हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। मैं आज डिस्कस करूंगा कॉफी के स्टॉक्स जो भाग रहे हैं उनमें जो रैली देखने को मिली है, क्या रैली अभी भी बाकी है, अभी भी हम उसमें पार्टिसिपेट करके बेनिफिट ले सकते हैं रैली का। इन सब के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे मैंने कल वीडियो एक अपलोड किया था, आप लोगों ने पर्टिकुलर देखा होगा कि जब भी किसी किसी सेक्टर में वीडियो रैली आती है, ओके, और उस सेक्टर में जब भी रैली आती है तो उनके स्टॉक्स सभी स्टॉक्स भागने लगते हैं और 100-200% तक रैली उनमें आ जाती है। तो ऐसी रैली को आप कैसे समझ सकते हो, कैसे पहले पकड़ सकते हो, उसमें बेनिफिट ले सकते हो, उसमें आप एंट्री करके इनकैश कर सकते हो, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। डिमांड वैक्यूम का कॉन्सेप्ट है, ओके। तो ये आप लोग जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा और थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे अप्रिशिएट करिए। यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि नए वीडियोस की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, तो वहाँ पे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के आप चैनल को ज्वाइन करिए। एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। सबसे ज्यादा मैं ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, ओके। तो चलिए हम देखते हैं कि कॉफी स्टॉक्स हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले कितने हैं। तो हम देख लेते हैं कॉफी स्टॉक्स मेजरली अगर हम देखें तो 3 लिस्टेड कंपनी है हमारे पास। पहले है टाटा कॉफी, ओके, दूसरी हमारे पास सीसीएल प्रोडक्ट और तीसरी हमारे पास कॉफी डे एंटरप्राइज यानी सीसीडी, आप लोगों ने जानते होंगे, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, ओके। ये अभी देखिए इनमें से सबसे ज्यादा जो रैली देखने को मिली रिसेंट डेज में, ये देखने को मिली रैली हमें कॉफी डे एंटरप्राइज में। तो इसका जो रीजन है, इनके जो डेट है, ये लोग अपना डेट कम कर रहे हैं। पहले 3000 करोड़ का डेट होता था, अभी 1200 करोड़ का समथिंग डेट बचा है, ओके। तो ये अपने डेट रिडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब जो अपना इनका कर्ज है उसको वो बहुत तेजी से घटा रहे हैं, जो कि इनके लिए पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे इसका स्टॉक्स भी चल रहा है। तो ऐसे न्यूज आप देखिए और न्यूज जब भी मिले तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए। एक यहाँ पे मैं आपको ट्रिक देता हूँ, जब भी आपको किसी में ब्रेकआउट, किसी स्टॉक में ब्रेकआउट मिले, ओके, देखो जब भी किसी स्टॉक में ब्रेकआउट मिले और वॉल्यूम मिले, तो सबसे पहले क्या करो, उसका न्यूज चेक करो। हो सकता है उस स्टॉक में कोई न्यूज आई हो, अगर वो न्यूज पॉजिटिव है, ओके, स्टॉक्स को और ज्यादा ऊपर लेके जा सकती है, देन आप क्या करिए, उसको पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड कर सकते हो, ओके, और ये आपको बेनिफिट देगा। हाँ, अगर कोई न्यूज नहीं है, वॉल्यूम ऐसे ही स्पाइक हुई है और आपको 1-2 दिनों तक न्यूज दिखाई नहीं देती, तो फिर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, दैट माइट बी फेक ब्रेकआउट। और ये जो मैं टिप दे रहा हूं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले अपने एनालिस्ट से जरूर पूछना और फिर ट्रेड लेना, बिकॉज वहां पे लॉस होने की गारंटी हो सकती है, यहाँ पे लॉस हो सकता है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉफी सेक्टर के बारे में। तो कॉफी के लिए आप लोगों ने देखा होगा, कॉफी के जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, ओके। पूरे वर्ल्ड में जो कॉफी के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अब कॉफी के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे के 3-4 रीजन है। पहला रीजन जो सबसे बड़ा है, इसके एक्सपोर्टर्स, यानी जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कॉफी का, उन सब में दिक्कत चल रही है उनकी कंट्रीज में। तो अगर मैं बताऊं तो पहला इसका जो एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा, वो है ब्राजील, दूसरा है आपका वियतनाम, तीसरा है कोलंबिया, चौथे में इंडोनेशिया और पांचवे में इथोपिया, छठे नंबर पे हम इंडिया वाले आते हैं। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि दिक्कत इसमें यह है कि ब्राजील में एक तो वहां पे खराब वेदर चल रहा है, ओके, ब्राजील में वेदर खराब चल रहा है, मतलब वहां के जो मौसम है काफी खराब है, जिसकी वजह से पहले सूखा पड़ा था, सूखा पड़ने के बाद फिर वहां पे ठंडी बढ़ गई, तो इसकी वजह से उसके जो पेड़ होते हैं ना, जो कॉफी जिसमें होता है, वो खराब हो चुके हैं, ओके। दूसरा रीजन है ब्राजील के साथ साथ दूसरा रीजन वियतनाम का और कोलंबिया का। तो कोलंबिया एंड वियतनाम का रीजन 2 है, एक तो लॉकडाउन, वहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है, एंड दूसरा रीजन है कि वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा नहीं मिल रहा है। अब आप लोगों को बताऊं, देखो कॉफी का प्रोडक्शन अलग होता है और कॉफी का जो उसको वो लोग क्या करते हैं, उसको रिफाइन करके फिर जब देखो जो कॉफी प्रोड्यूस हो जाती है, वो कॉफी हमारे लिए नहीं पीने लायक नहीं होती, हमें उस रिफाइंड कॉफी हम पीते हैं, ओके। तो वो उसका जो रिफाइन करने का प्रोसेस है, वो बेसिकली क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज में होता है। तो एक जब रॉ मटेरियल तैयार होता है तो दूसरी कंट्रीज में जाता है, फिर वहां से रिफाइन हो जाता है, तो फिर हम अपने आसपास देखने को मिलता है हमें। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो रिफाइन हो रहा है वो दूसरी कंट्रीज में होता है लगभग ज्यादातर, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट सही से नहीं मिल रहा है ड्यू टू द लॉकडाउन। प्लस जैसे वियतनाम का अगर मैं बात करूं, तो वियतनाम का जो हब है, वहां का कॉफी का हब है, उसमें दिक्कत चली है, वहां पे लॉकडाउन लग गया था और वहां पे दिक्कत हो गई और लॉजिस्टिक सपोर्ट सही से नहीं मिल रहा है। दूसरा अगर हम इथियोपिया की बात करें, तो इथियोपिया में दिक्कत क्या आ रही है कि वहां पे वो बेचारा सिविल वॉर के चक्कर में फंसा हुआ है। वहां पे हो सकता है ऐसा लोगों का मानना है कि वहां पे सिविल वॉर हो सकता है, तो इसकी वजह से वहां पे दिक्कत हो रही है। अब देखिए जब दिक्कत होगी बाकी के देशों में, ओके, जब बाकी के देशों में दिक्कत होगी तो फायदा इसका किसको मिलेगा, फायदा मिलेगा हमें। हम 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, ओके। अगर मैं बताऊं तो 3rd लार्जेस्ट हम एशिया में हैं,
ओके, थर्ड लार्जेस्ट इंडिया एशिया रीजन में थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, एंड हम अगर देखा जाए तो सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में और फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ओके, तो ये इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ओके, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट होता है, सीधी सी बात है भाई, जिस चीज की खपत है अगर वो खपत हो रही है, पूरी की पूरी डिमांड बनी हुई है और अगर सप्लाई रुक जाती है तो फिर वहां पे क्या होगा, प्राइस हाइक हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉफी के प्राइस बढ़ने लगे हैं। ओके, इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है डायरेक्ट। तो अब इसमें देखते हैं कि इसका हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो अभी तो देखिए, एक अगर कैफे कॉफी डे की बात करूं तो इसके लिए दो पॉजिटिव न्यूज आ गई। एक तो इसका अगर देखा जाए तो फंडामेंटल मतलब इसके बिजनेस में बेनिफिट आ गया, मतलब यहाँ पे हमारे डिमांड बढ़ गई, हमारे कॉफी सेक्टर में डिमांड बढ़ गई। ओके, ड्यू टू द वर्ल्ड प्रॉब्लम। दूसरा क्या होगा, ये लोग अपना फंडामेंटल चेंज करने मतलब डेट रिडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक रैली देखने को मिली। अब रैली बाकी किसमें है, अगर मैं बोलूं भाई रैली बाकी किसमें है, तो रैली अभी बाकी है टाटा कॉफी एंड सीसीएल प्रोडक्ट में। सीसीएल प्रोडक्ट का मैं आपको थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने अपने क्लाइंट्स को 2 या 3 दिन पहले ही बाई कॉल रिकमेंड किया था, उन्होंने परचेस किया है। आई थिंक 6 to 7% का रिटर्न उनको मिल रहा है। ओके, ये चीज। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आप आगे कैसे इसको बेनिफिट ले सकते हो, तो हम टेक्निकली थोड़ा सा जाते हैं, देखते हैं क्या है बाकी अभी। ओके, और फिर उसकी रैली कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ टाटा कॉफी की। ओके, टाटा कॉफी, तो टाटा कॉफी ने बहुत अच्छी रैली दिखा दी है ऑलरेडी। ओके, टाटा कॉफी ने बहुत अच्छी रैली दिखा दी है ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे जब भी वो न्यूज निकल के आई, ओके, ऐसी देखो ये न्यूज क्या थी ना, प्रॉपर पहले से ही थी लगभग। ये प्रॉब्लम जो चल रही है वो दिसंबर, नवंबर और सितंबर से ही चल रही है, पुराने ईयर से, मतलब 21 में। वहां पे देखे टाटा कॉफी के स्टॉक में रैली आ गई, तो हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। ऑलमोस्ट 131 पे यहाँ पे ये सब समझो कि नॉर्मल ब्रेकआउट हुआ था। ओके, ओवरऑल ब्रेकआउट हुआ था, 139 140 पे ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ से ये ऊपर गया था ऑलमोस्ट 246। काफी अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, और अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा और कंसोलिडेट करे, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास चांस है अपसाइड का, क्योंकि जो जो रिपोर्ट है एक्सपर्ट्स की, उनका ऐसा मानना है कि अभी आने वाले 2-3 महीनों 4 महीनों तक कॉफी के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें ही मिलेगा। ओके, और ये जो कंडीशन होती है ना वेदर की, जो ऐसे ये वेदर तो आपको पता है इतने जल्दी सॉल्व होती है, जैसे हमारे यहाँ मानसून आता है, तो मानसून जब भी आता है तो वो ऐसा तो नहीं हर साल आ जाता है, मानसून 1 साल में एक बार आता है, तो जो वेदर होता है ना वो जल्दी चेंज नहीं होता, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो काफी लंबे टाइम तक बना रहता है। और दूसरी चीज, जो कॉफी के पेड़ होते हैं ना, वो एक बार अगर खराब हो गया ना तो फिर नया पेड़ लगाना पड़ता है, नए पेड़ लगा करके फिर उनमें जब प्रोडक्शन आएगा तो वो एक तरीके से पूरा एक लंबा वेट हो जाता है, कि हम उसको वेट करना पड़ेगा कि भाई जब भी उसमें प्रोडक्शन हो, ऐसा तो नहीं कि गए अगले दिन बना के खा लिया। तो ये सब चीजें होती हैं। अब यहाँ पे कॉफी स्टॉक्स में अभी भी रैली बाकी है, तो टाटा कॉफी की अगर मैं बात करूँ तो टाटा कॉफी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप मार्केट लेवल से ले सकते हो। अगर मैं आपको अच्छा रेंज बताना चाहूँ तो अच्छी जो रेंज है आपकी समझिए, तो यही है 217 215 की, आप ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका नॉर्मल स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, बहुत लंबा स्टॉप लॉस मत लीजिएगा। ये देखिए पूरी की पूरी एक रेंज है, अगर मैं बोलूं तो ये देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, पूरा का पूरा रेंज में कंसोलिडेट कर। अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखूं, कहीं पे डिमांड जोन या फिर मिल रहा हो अगर, तो वीकली चार्ट में देखिए डिमांड जोन हमें एक दिखाई दे रहा है, जो है हमारे डिमांड जोन आसपास करीब 218 से लेकर के 212 तक का। तो ये आप इस पे फोकस करिए। ओके, इस डिमांड जोन पे आप फोकस करिए, और अगर यही जो रेंज में मिल जाए आपको तो इस स्टॉक को आप थोड़ा सा परचेस कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा 210 रुपए का। ओके, यहाँ पे 210 रुपए पे आप स्टॉप लॉस लोगे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे। ओके, और अगर आपको थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस लेना है तो आप टाइट स्टॉप लॉस ले सकते हो, या आपका 200 का स्टॉप लॉस ले सकते हो। ओके, टाइट स्टॉप लॉस आपको अगर ले रहा है तो 200 का ले सकते हो और डेली क्लोजिंग बेसिस पे। और आपका टारगेट कितना होगा, आपका टारगेट सीधे सीधे मोर देन 250 प्लस। ओके, यहाँ पे सीधे सीधे टारगेट हमारा जो हाई बना था रिसेंट वाला, ओके, रिसेंट वाला हाई था हमारा 254, तो 250 प्लस। उसके बाद जब 250 पे जाए तो आप 50% अपनी क्वांटिटी बुक कर लेना, रेस्ट आप ट्रेड करना 270 और 280 के लिए। ओके, तो ये आपका दो टारगेट निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस भी मैंने दे दिया, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। टोटल फंडामेंटल यहाँ पे चीजें ठीक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर देखा जाए तो मैंने 3 स्टॉक्स का कंपैरिजन किया था डिलीवरी वाले में, कि डिलीवरी सबसे ज्यादा किस में, पिछले एक साल में तीनों स्टॉक टाटा कॉफी, सीसीएल एंड कैफे कॉफी डे, इन तीनों में पिछले एक साल में तीनों स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रैली किस में आई थी, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे था, रैली नहीं, डिलीवरी, सबसे ज्यादा डिलीवरी किस में उठाई गई है, तो सबसे पहले नंबर पे था सीसीएल, सेकंड नंबर पे था टाटा कॉफी एंड थर्ड नंबर पे था हमारा वो कैफे कॉफी डे। तो इन तीनों में से ये टाटा कॉफी ऐसा स्टॉक है जिनमें सेकंड नंबर की हाईएस्ट डिलीवरी पिछले एक साल में उठाई गई है।
तो ये बेनिफिट हमें मिल रहा है। अब चूंकि सीसीएल का कॉल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हाईएस्ट डिलीवरी उसमें थी, इसलिए मैंने सीसीएल का कॉल दिया। ओके, तो ये हमें चलना पड़ता है थोड़ा सा। फिर हम चलते हैं सीसीएल के पीछे। सीसीएल, देखिए अगर सीसीएल में मैं समझाऊं आपको तो देखिए हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है, आप लोगों ने टेक्निकल समझा होगा। ओके, यहाँ पे देखिए स्टॉक्स ऐसे हायर हाई हायर लो पे चला है, और अगर आप लोग समझ रहे हो तो देखिए यहाँ पे एक वेज बन रहा है, राइजिंग वेज का भी आप समझ सकते हो, राइजिंग वेज कह सकते हो या फिर असेंडिंग ट्रायंगल कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ओके, बहुत सी चीजें हैं, असेंडिंग ट्रायंगल कह सकते हो, राइजिंग वेज कह सकते हो, काफी चीजें हैं। एंड हायर हाई लो का पैटर्न है ये भी, आप हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न है ये भी आप कह सकते हो। इसलिए इसका मैंने कॉल दिया था बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा जो बाकी के पीयर्स है उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ओके, कैफे कॉफी डे में न्यूज तो थी ही, वो भी अच्छा था, बट वो रैली एक्चुअली चल गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा मॉडरेट लेकर के चलते हैं क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा। तो अभी अगर इसमें आप एंट्री लेना चाहो तो यहाँ पे देखो अभी जो फाइनल इसका ब्रेकआउट होना था, हायर रेंज अगर ये तोड़ेगा तो ये ब्रेकआउट इसका होगा 494 समथिंग का। ओके, उसके ऊपर का, और अभी भी हो सकता है ये कंसोलिडेट करके फिर उसके बाद रैली बनाए। तो अगर आपको बेस्ट एंट्री लेनी है तो आप बेस्ट एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो हालांकि यहाँ पे डिमांड जोन है वो बहुत नीचे है, तो उतना स्टॉक आई थिंक नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई फंडामेंटल बहुत ही खराब कोई न्यूज आ जाएगी तभी स्टॉक नीचे आ जाएगा, अदरवाइज स्टॉक नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हो इसको। अगर आप रेंज समझो तो ये सपोर्ट जोन आपका होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये आपका जो सपोर्ट जोन इसको मैं कहूँ, ओके, तो ये आपका सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो इस रीजन में आप कहीं पे इसको ले सकते हो। अगर आपका ये 450 के पास मिले, 450 के आसपास मिले तो आप इसको बाई कर सकते हो। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो नॉर्मल आपका स्टॉप लॉस होगा 41420 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 420 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका टारगेट जो होगा वो टारगेट आप ले सकते हो 550 प्लस। ओके, 550 प्लस अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप एक बार वहां पे अपना 50% क्वांटिटी बुक कर लेना, और थोड़ा सा 10-20 रुपए ऊपर के लिए आप उसको ट्रेल कर सकते हो, अदरवाइज आप फुल क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अब इसमें रैली बाकी है, चलेगी, और सबसे ज्यादा डिलीवरी पिछले एक साल में सबसे ज्यादा डिलीवरी इसी स्टॉक्स में उठाई गई है। सो इस पे थोड़ा सा मैं ज्यादा बुलिश हूं बिकॉज जो डेटा का सपोर्ट है वो भी बना हुआ है। ओके, अब इसमें आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक में, कैफे कॉफी में। अगर मैं कैफे कॉफी डे की बात करूं तो इसमें बहुत अच्छी रैली देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। ओके, अगर मैं सबसे पहले तो इसका मंथली चार्ट देखूं ताकि हमें कुछ आइडिया आ जाए एक ब्रॉडर लेवल पे। तो देखिए ब्रॉडर लेवल पे अगर मैं आइडिया देखूं आपको, तो जैसा कि आप लोगों को पता है इनके जो विजय सिद्धार्थ जो इनके ओनर थे, उनका डेथ हो गई थी। ओके, और जो भी था रीजन मुझे उस पर डिस्कस नहीं करना है बिकॉज रेस्पेक्टफुल पर्सन थे तो उनको करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रैली जो देखने को मिली ये लेटेस्ट के दिनों में, वो रैली देखने को मिली, इसके पीछे का रीजन था कि भाई इनका डेट रिडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये लोग अपना कर्ज तेजी से उतार रहे हैं। ओके, और ये जो गिरा था प्राइस, तो ये गिरा भी था उसी वजह से क्योंकि उनके पास कर्ज बहुत ज्यादा था, और फिर इसके चलते प्रॉब्लम हुई, और फिर विजय सिद्धार्थ जी ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से स्टॉक्स काफी गिर गया था। ओके, हालांकि अगर हम देखने जाए तो लॉकडाउन का इशू था हमारे यहाँ पे, फिर इनके अच्छे खासे स्टॉक जो स्टोर्स थे वो चले नहीं, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी ये लोग जो डेट रिडक्शन कर रहे हैं वो एक अच्छी चीज कही जाती है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है अपने उसको लेकर के। तो अगर मैं देखूं तो मंथली चार्ट पे एक स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है। ओके, इसको आपको शॉर्ट टर्म में प्ले नहीं करना है, इसको आपको लॉन्ग टर्म में प्ले करना है। पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ये आपका लॉन्ग टर्म का बेट बनेगा, शॉर्ट टर्म का बेट नहीं बनेगा, वो भी विथ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस होता है तो फिर निकल जाना है, क्योंकि फंडामेंटल चेंज तो हो रहा है लेकिन हमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेके चलना है ये चीज। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मंथली चार्ट पे स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखिए एक स्विंग बना था, ये मंथली चार्ट। तो मैं सीधे सीधे बोलता हूं, अगर मैं ये वाला लेता हूं ये वाला परफेक्ट होगा। ओके, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो जब भी कोई स्विंग का ब्रेकआउट हो, ओके, ये मैंने क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों लिया, जब भी किसी स्टॉक में स्विंग का ब्रेकआउट होता है, ओके, तो स्विंग के ब्रेकआउट में अगर कोई फेक, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं रीटेस्ट, तो ब्रेकआउट रेंज, ये रेजिस्टेंस रेंज का रीटेस्ट हो जाता है तो फिर हमें उसके हाई को मानना चाहिए फाइनल ब्रेकआउट के लिए। ओके, ये चीज। तो यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा है, और मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक सिस्टम है कि जब भी कोई स्टॉक मंथली चार्ट में बुलिश हो जाता है यानी ब्रेकआउट देता है, तो आगे आने वाले 3-4 सालों तक वो बुलिश हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। शुरू के 3-4 महीने वो कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद उसमें रैली आती है। ओके, तो मेरी एक थ्योरी है जो मैं बिलीव करता हूं, जो मेरी रिसर्च के हिसाब से सही काम भी करती है। तो ये थ्योरी ये है कि जब भी किसी स्टॉक में मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट होता है तो वो स्टॉक आने वाले 3-4 सालों के लिए बुलिश हो जाता है, शुरू के 3-4 हफ्तों तक वो कंसोलिडेट करता है।
और 2-3 महीनों तक आप ले सकते हो। 2-3 महीनों तक कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद उसमें रैली आती है। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? पहला आपका बेनिफिट है, आप 50% क्वांटिटी यहीं पे लोड कर लो, फिर नीचे लोड करो। अदरवाइज आप कंसोलिडेशन का वेट करो। तो हो सकता है कि जो पॉजिटिव इसमें न्यूज चल रही है, दो पॉजिटिव न्यूज चल रही है। एक तो भाई इशू चला है वर्ल्ड लेवल पे, और दूसरा इनका डेट रिडक्शन का फोकस है, तो फंडामेंटल चेंज हो रहा है। तो ये 2 न्यूज पॉजिटिव है, तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा और चल जाए। तो अब इसमें मंथली चार्ट का हमने देख लिया, ओवरऑल हमें टाइम फ्रेम समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं वीकली में। तो वीकली में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वीकली में हमें काफी अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस एरिया में। ओके, हमें काफी अच्छा डिमांड जोन देखने को मिला है इस एरिया में। अगर मैं पूरा देखूं, इस एरिया में हमें काफी अच्छा डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कंजर्वेटिव प्लेयर हो, तो आप अगर यहाँ पे स्टॉक आए एक बार, ओके, ये जो 45 एंड 50 की रेंज है, अगर स्टॉक यहाँ पे आए तो आप एक बार परचेस कर लेना आगे चल के। अदरवाइज आप अगर अभी रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप इसमें डेली बेसिस पे एंट्री ले सकते हो। तो आपकी जो एंट्री बनेगी, अभी के लिए तो मैं नहीं कर सकता, अगर इसमें 50% का रिट्रेसमेंट आपको मैं दूं, ओके, तो क्या रेंज होगी हम थोड़ा सा वो लगा लेते हैं फिबोनाची का। तो यार मैं ट्रेड टाइगर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है। ये रहा। सो अभी देखिए स्टॉक्स काफ़ी चल ही चुका है, ओके। फंडामेंटल चेंज हो रहा है जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, ओके। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी यंग लाइफ जो होती है, यंग एज की कल्चर जो है, इन सब तरीकों में ज़्यादा फोकस करती है। तो एक तरीके से ये सब फंडामेंटली इनके लिए सपोर्ट करेंगे, ओके। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो इसकी रेंज निकल के आती है, ओके, रिट्रेसमेंट वाली, तो ये रेंज, ये 60 वाली रेंज निकल के आती है। तो अगर ये स्टॉक आपको 60 के रेंज में मिले, 60 टू 55 के रेंज में मिले, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। हाँ, अगर आपको यही रैली में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आप ये वाला स्टॉप लॉस लेकर के उसको ट्रेड कर सकते हो, ओके। आपका ये जो स्टॉप लॉस रहेगा, इसका सीधे 73, तो 73 का स्टॉप लॉस लेकर के आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कंजर्वेटिव हो, थोड़ा सेफ साइड में जाना चाहते हो, तो आप इसको आने दीजिए 60 वाली रेंज में, ओके, 60 टू 55 वाली रेंज में आने दीजिए, तब आप उसको परचेज करिए। एंड फिर आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 53 का ले सकते हो आप, ओके। 53 के स्टॉप लॉस से आप इसमें टारगेट अपना ले सकते हो, 70 का ऑलमोस्ट टारगेट ले सकते हो आगे, और ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक रहा। और इसके मैं डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये जो भी मैंने वीडियो बनाया और जो भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए, इस स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं, और आप इसको थोड़ा सा देखिए कैसे ये काम करता है। कोई भी एंट्री लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करिए, और उनसे पूछिए जरूर कि भाई क्या मुझे इसमें ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अपना डिसीजन आप खुद से लीजिए, खुद की अपनी एनालिसिस करिए। मेरा काम था एजुकेशन शेयर करना, नॉलेज शेयर करना आपके साथ, जो मैंने कर दिया। और अगर ये चीज अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे पता चलता है कि मैंने कौन सा वीडियो डाला हुआ है, और आप उसको देख सकते हो, ओके। तो अच्छा लगे तो सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो करिए, वहां पे भी थोड़ा सपोर्ट करिए, ट्विटर पे जा करके, और आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम मुझे चलाना उतना आता नहीं है, तो वहां पे मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। ट्विटर पे इजी रहता है, तो वहां पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, और काफी अच्छी अपडेट्स देता हूँ। वहां पे इवन मैं टेक्निकल पिक्स भी शेयर करता हूँ, जो आपको बेनिफिट हो सकती है और दे सकती है। सो थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।